जय हिंद दोस्तों। जब रास्ते पे आपके ट्रक चल रहे हैं तो बीच में हो सकता है आपको कोई जीएसटी ऑफिसर या कोई और ऑफिसर परेशान करे। हो सकता है आपकी गाड़ी को आज से पहले कभी अनावश्यक रोका गया हो और आपसे नाजायज डिमांड की गई हो कि हम आपके ऊपर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी लगा देंगे क्योंकि आपने एक बहुत छोटी सी गलती की थी। हो सकता है आपने सेलर और परचेजर का जब डिटेल डाली हो उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक की हो या कुछ और छोटी मिस्टेक की वजह से डिपार्टमेंट ने आपको परेशान किया हो। तो आइए आज हम आपको एक सर्कुलर से रूबरू कराते हैं जो शायद जीएसटी के चकाचौंध में आपसे मिस हो गया हो, क्योंकि जीएसटी के इनिशियली इतने सर्कुलर्स इशू हुए थे कि सभी सर्कुलर्स को पढ़ पाना इम्पॉसिबल था। तो आइए मेरे साथ, मैं सीए राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए मैं आपको एक सर्कुलर से रूबरू कराता हूं जो शायद जीएसटी की चकाचौंध में जब जीएसटी के सर्कुलर्स इशू हुए तब आपसे मिस हो गया। सर्कुलर नंबर 6438/2018। ये 2018 ईयर 2018 में इशू हुआ था, लेकिन मैं खुद इससे बहुत लेट रूबरू हुआ, जिसकी वजह से मेरे क्लाइंट्स को काफी पेनल्टीज लगी होंगी पास्ट में। मुझे नहीं याद किसको लगी किसको नहीं लगी। आइए देखिए ये सर्कुलर क्या कहता है। 14 सितंबर 2018 को ये सर्कुलर इशू हुआ था दोस्तों। इसने बोला मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर इंटरसेप्शन ऑफ कन्वेंसेस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट। जो गुड्स मूवमेंट में है उनका इंस्पेक्शन के कुछ रूल्स इसने चेंज किए। डिपार्टमेंट क्या कहता है कि वेरियस रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड रिगार्डिंग इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी इन केस ऑफ माइनर डिस्क्रिपेंसीज। अगर आपने अपना ई-वे बिल, ई इनवॉइस या कुछ भी एक्सवाइजेड बिल प्रॉपर तरीके से काटा है और उसमें कोई माइनर डिस्क्रिपेंसीज है, although there are no major lapses, उसमें कोई मेजर लैप्सेस नहीं है, कोई बड़े गलतियां नहीं की है आपने, in the invoices accompanying the goods in movement, the matter has been examined. In order to clarify this issue and to ensure uniformity in the implementation of the provisions of the law, आपको जरूर डराया जाता होगा सेक्शन 168 की तरह कि हम सेक्शन 68 में और 129 में आपको पेनल्टी लगा देंगे। ये सेक्शन 168 है। सेक्शन 168 के तहत डिपार्टमेंट के पास पावर है। सेक्शन 68 पेनल्टीज वगैरह के बारे में बात करता है। अब वो क्या बोलता है, आइए दोस्तों हम देखते हैं क्या बोलता है। वो क्या बोलता है, वेयर सेक्शन 129 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइड फॉर डिटेंशन एंड सीजर ऑफ गुड्स एंड कन्वेंसेस एंड देयर रिलीजेस ऑन द पेमेंट ऑफ रिक्विजिट टैक्स एंड पेनल्टी in case where goods are transported in contravention of the provisions of the CGST Act। आपने CGST Act के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। It has been informed that proceedings under section 129 are being initiated for every mistake in the documents। हर मिस्टेक के लिए सेक्शन 129 लगा दिया जाता है दोस्तों। ये आज भी हो रहा है। अगर आपको ये लग रहा है 2018 का सर्कुलर राहुल जी आज ऐसे ही समझा रहे हैं तो इसके पीछे कोई कारण है। मैं चाहता हूं आप लोगों के पास अपनी पावर हो कि आपके पास पावर क्या है। हमें अपनी पावर ही नहीं पता, एक आम आदमी की पावर ही नहीं पता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एक आम सीए को भी नहीं पता, एक आम एडवोकेट को भी नहीं पता कि हमारे पास पावर क्या है। ठीक है जी। फर्दर अब हम यहां पे आ रहे हैं, ये मेन पॉइंट है इस सर्कुलर का। इन केस ऑफ कंसाइनमेंट इज गुड्स इज अकम्पनीड बाय द इनवॉइस। आपके पास बिल है और एनी अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट है जो भी डिपार्टमेंट ने कहा है, ई-वे बिल है, प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 129 में नॉट बी इनिशिएटेड। प्रोसीडिंग्स 129 के अंदर इन माइनर डिफेक्ट्स के लिए आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्या माइनर मिस्टेक? स्पेलिंग मिस्टेक्स इन द नेम ऑफ द कंसाइनर और द कंसाइनी। आपने जीएसटी नंबर तो ठीक डाला है, जीएसटी नंबर इज करेक्ट, लेकिन आपने कंसाइनर कंसाइनी का कुछ नाम की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक कर दी। पिन कोड आपने गलत डाल दिया है। अब से देखो एक चीज का ध्यान रखना, कभी पता चलेगा आपने पिन कोड इतना दूरी का कर दिया जिसकी वजह से आपको टाइम पीरियड फालतू मिल गया गुड्स मूव करने के लिए, तो वो तो गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ माइनर डिफेक्ट है, 2-4-5 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ रहा है, सेम टाइम पीरियड में वो गुड्स डिलीवर होने चाहिए एज पर द जीएसटी रूल्स। मान लीजिए आपने 100 किलोमीटर की दूरी तक का भेजा तो 24 घंटे मिलते हैं आपको, और आपने 105 किलोमीटर, आपने 95 किलोमीटर या 80 किलोमीटर तक की रेंज का दे दिया, ठीक है, तो आपको 24 आवर्स मिलते हैं। 24 आवर्स ही है उसकी वैलिडिटी भी जो आपने डाला, और आइडियली जहां पे जाना है माल वहां की भी वैलिडिटी 24 आवर्स है, तो वो तो सेम ही चीज हुई ना दोस्तों। तो एरर इन द ई-वे कोड बट द एड्रेस ऑफ द कंसाइनर कंसाइनी मेंशन्ड इज करेक्ट। आपने प्लॉट नंबर, फ्लैट नंबर अपना भी ठीक डाला, सामने वाले का भी ठीक डाला,
बस पिन कोड गलत हो गया। Subject to the condition that the error in the pin code should not have the effect of increasing the validity period of the e-way bill. e-way bill की वैलिडिटी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। आपको पता ही होगा ई-वे बिल की वैलिडिटी डिसाइड होती है पिन कोड के अकॉर्डिंग कि कितने किलोमीटर तक, कितने दिन तक, कितने टाइम तक आपका ई-वे बिल वैलिड है। तो वो वैलिडिटी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट तो जेन्युइन है। Error in the address of the consignee to the extent that the locality and other details of the consignee are correct. आपने जीएसटी नंबर वगैरह सब ठीक डाल रखा है, गलती से एड्रेस में कुछ किया हुआ हो गया थोड़ा बहुत, ठीक है दोस्तों। एरर इन वन और टू डिजिट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन इन द ई-वे बिल। मतलब आपने इनवॉइस नंबर ई-वे बिल के अंदर डालते हुए एक आध डिजिट कुछ आगे पीछे या गलत कर दी, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, एरर इन 4 और 6 डिजिट ऑफ HSN वेयर द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ HSN आर करेक्ट। शुरू के 2 HSN कोड को ठीक डाले, बाकी के 4 डिजिट और 6 डिजिट में से बाकी कुछ कोड गलत डल गए, कुछ नंबर गलत डल गए HSN कोड के। एरर इन 1 और 2 डिजिट्स ऑफ द करेक्ट द व्हीकल नंबर। दोस्तों ये व्हीकल नंबर में गलतियां बहुत मेरे पास आई कंप्लेंट्स। सर गाड़ी का नंबर है मान लीजिए DL09 GD1234, एक एग्जांपल के तौर पे। अब आपने गलती से 0 डालना भूल गए, DL9 GD लिख दिया, भाई साहब इस पर भी पेनल्टी लगी हुई है क्लाइंटों को। अब बताइए आप ये गलत है कि नहीं है, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने ये माइनर गलतियां कर रखी है तो क्या लगेगा, पेनल्टी टू द ट्यून ऑफ ₹500 ईच अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CGST एक्ट एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट। यानी कि 1000 रुपए पेनल्टी लगेगी भैया, आपके गुड्स के टैक्स पेनल्टी, डबल पेनल्टी, वो सब कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ 1000 रुपए फ्लैट पेनल्टी लगेगी। शुड बी इम्पोज अंडर द IGST इन फॉर्म GST DRC 7 फॉर एवरी कंसाइनमेंट। अगर IGST है तो 1000 रुपए, ठीक है दोस्तों। CGST SGST अगर लोकल स्टेट मूव कर रहे हैं तो 500। A record of all such consignments, where proceedings under section 129 have not been invoked, जिसके अंदर सेक्शन 129 की पेनल्टीज को इन्वोक नहीं किया गया है, in view of the situation listed in paragraph 5 shall be sent by the proper officer to his controlling officer on a weekly basis। जहां पे सेक्शन 129 नहीं लगा है उन केसेस को स्पेशल प्रेफरेंस देते हुए वीकली बेस पे अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करना है। सर ऑफिसर मानेगा ही नहीं, आप ये सब कुछ बताएगा वो तो पेनल्टी ठोक के ही मानेगा, अब तो गलती हो गई है छोटी सी, वो नहीं बख्शेगा सर हमको। दोस्तों इसका एक प्रोसेस है सर, और एक प्रोसेस, हाँ जी एक और प्रोसेस है। आइए मैं आपको जीएसटी की साइट पे लेकर चलता हूं। आपको ई-वे बिल की साइट का लॉगिन ऐसा दिखेगा। अगर आपको 30 मिनट से ज्यादा पकड़ा गया, 30 मिनट से ज्यादा अगर आपके व्हीकल को डिटेन किया गया तो आप क्या कर सकते हो, ग्रीवेंस के अंदर एक ऑप्शन है जी डिटेंशन फॉर्म ई-वे बिल 04। आपको अपना ई-वे बिल नंबर डालना है, जिस ई-वे बिल नंबर के अगेंस्ट आपकी गाड़ी को पकड़ा गया है। देखिए जैसे मैं इस पे करता हूं ये पूरी डिटेल खोल लेगा जी। 17 जनवरी का आपका इनवॉइस ई-वे बिल कटा हुआ है। अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ डिटेंशन, आपको कहां पे पकड़ा गया है, मान लीजिए मुझे दिल्ली में पकड़ा गया है, मुझे नहीं पता ये कहां का है, ठीक है जी। पीरियड ऑफ डिटेंशन, आपको कितनी देर के लिए पकड़ा गया है, सर आधा घंटे से ऊपर हो चुका है, 45 मिनट्स हो चुके हैं। स्टेट ऑफ डिटेंशन, आपको किस स्टेट में पकड़ा गया है, मान लीजिए दिल्ली में ही लिख देते हैं हम इसको। किस अथॉरिटी में पकड़ा है, सेंट्रल, स्टेट, आई डोंट नो। सर ऑफिसर का नेम लिखो, आपने उस ऑफिसर से पूछा ना तो अपना नाम बता तेरी कंप्लेंट कर रहा हूं, वो वही सीधा हो जाएगा। ऑफिसर का नेम, उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी दोस्तों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। माल पकड़ा गया तो पकड़ा गया, लेकिन वो ऑफिसर की नौकरी जाएगी अगर उसने फिर भी आपकी पेनल्टी काटी तो। ऑफिसर का नेम, ऑफिसर का व्हीकल नंबर अगर आपके पास है, अपने रिमार्क्स आप यहीं पे लिख दो कि भैया हमने तो अपना सब कुछ अपलोड कर रखा था, इनवॉइस ई-वे बिल काट रखा था, ये हमारा टाइम ऑफ इनवॉइस है या ये टाइम ऑफ हमारा ई-वे बिल है। सर ऑफिसर आपको घर तक छोड़ के जाएगा, परेशान नहीं करेगा। ये एक लैंडमार्क सर्कुलर था जिसके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है। अगर छोटी मोटी गलती है ना तो वो हाथ भी नहीं लगा सकता। इसको सबमिट कर दो नीचे से सर जाके आप, और ऑफिसर को कह देना तेरी कंप्लेंट कर दी हमने तेरे नाम से, तो अपना नाम बता। तो आपको सबसे पहले अपने ट्रांसपोर्टर्स को एजुकेट करना पड़ेगा। जब तक ट्रांसपोर्टर के पास पावर नहीं आएगी ना तब तक मजा नहीं आएगा,
ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.